किसी लड़की का दूसरा प्यार मत बनो, क्योंकि मौका मिलने पर वो कभी ना कभी तुम्हें छोड़कर चली ही जाएगी। ये बात दोस्तों की अड्डा में, फेसबुक पर या यूट्यूब पर कभी ना कभी तो जरूर सुनी होगी। लेकिन इसका असली रीजन क्या है? क्यों इतने लड़के चाहते हैं कि वही लड़की की लाइफ में पहला हो? शादी के टाइम वर्जिन लड़की ढूंढने का ट्रेंड इतना ज्यादा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कल्चरल स्ट्रक्चर काम करता है। सैकड़ों सालों से अलग अलग सोसाइटीज में औरत की सेक्सुअलिटी को परिवार की इज्जत या ब्लड लाइन के साथ जोड़ा गया है। मर्दों की पॉलीगेमी, एक से ज्यादा पार्टनर्स को सोसाइटी ने हमेशा नॉर्मल माना है और औरतों को मजबूर किया गया है पवित्र, प्योर रहने के लिए। एक आदमी की एक से ज्यादा बीवियां होने पर उसको नॉर्मल लिया गया, लेकिन एक लड़की के एक से ज्यादा हस्बैंड्स को कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। पर क्यों? फेमस एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट डेविड बस ने अपनी ग्लोबल रिसर्च 37 कंट्रीज में 10,000 प्लस लोगों पर दिखाया है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और शादी के मामले में मर्द चैस्टिटी या वर्जिनिटी को औरतों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रीजन बहुत सिंपल है, पितृत्व की अनिश्चितता यानी पिटर्नल अनसर्टेनिटी। यहां पर आती है वो फेमस कहावत, मदर्स बेबी फादर्स मे बी। मतलब एक बच्चा अपनी मां का है ये 100% कंफर्म है, लेकिन वो बच्चा अपने बाप का है या नहीं ये कभी 100% कंफर्म नहीं होता। मर्दों के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। इस पिटर्नल अनसर्टेनिटी की वजह से ही सोसाइटी में औरतों की वर्जिनिटी या उनका कोई पास्ट ना होने की बात को इतनी इंपॉर्टेंस मिलना शुरू हुई। मर्द ऐसी औरत ढूंढते थे जिसका पहले कोई फिजिकल रिलेशनशिप ना रहा हो, ताकि वो कंफर्म हो सके कि आने वाला बच्चा सिर्फ उसी का है। सोच कर देखिए, अगर किसी इंसान को पता चले कि उसका बच्चा असल में उसका अपना नहीं है, तो क्या वो उसको रखना चाहेगा? जनरली नहीं। कोई मर्द अगर दूसरे मर्द के बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करेगा तो उसके अपने जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे। इसीलिए नेचर ने मर्दों के अंदर एक नेचुरल अलर्टनेस डाल दी है। जिस औरत का सेक्सुअल पास्ट जितना कम, बच्चा अपना होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा। इसके अलावा इसके रूट में है डीप इनसिक्योरिटी। एक मर्द हमेशा डरता है कि लड़की अपने एक्स के साथ उसको माइंड में कंपेयर करेगी, फिजिकल, इमोशनल, हर चीज में। बहुत लड़कों को लगता है कि अगर वो पहला होगा तो लड़की के दिल में उसके लिए एक ऐसी यूनिक जगह होगी जो कभी कोई और नहीं ले पाएगा। कंपैरिजन के डर से मर्द ऐसी किसी को ढूंढते हैं जिसका कोई पास्ट ना हो, क्योंकि कोई बेंचमार्क या पास्ट एक्सपीरियंस ना होने पर करंट पार्टनर को किसी और के साथ कंपटीशन में नहीं उतरना पड़ता। और मर्दों की ये इनसिक्योरिटी औरतों पर भी काफी असर डालती है। ये उन्हें अपना पास्ट छुपाने पर मजबूर करती है, जिसकी वजह से वो कभी अपने पास्ट के बारे में ओपनली बात ही नहीं कर पाती। वो गिल्टी फील करती हैं और एक नया रिलेशनशिप झूठ से शुरू होता है। मर्दों के लिए पहला होना एक जीत की तरह है। वो सोचता है मैंने उसे जीत लिया है, मेरे से पहले कोई नहीं था, वो पूरी तरह से मेरी है। ये एक तरह का सेंस ऑफ ओनरशिप है। सोसाइटी हमें बचपन से सिखाती है कि जो लड़की को पहले पाएगा वही असली मालिक है। ये बहुत पुरानी, एकदम प्रिमिटिव मेंटालिटी है। बहुत से मर्दों के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं, एक ट्रॉफी है। लेकिन रियलिटी में पहला होना कितना मैटर करता है? यहां सच थोड़ा हार्श है। साइंस कहती है हां, थोड़ा मैटर करता है। रिसर्च में देखा गया है कि इंसान की लाइफ का पहला रोमांटिक रिलेशनशिप ब्रेन पर गहरा असर यानी इम्प्रिंट छोड़ता है। पहले प्यार के टाइम इंसान के ब्रेन में डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स का हेवी रिलीज होता है, जो एक तरह की इम्प्रिंटिंग या डीप मेमोरी क्रिएट करता है। इसके अलावा कुछ रिसर्च जैसे यूएसए का नेशनल सर्वे ऑफ फैमिली ग्रोथ में देखा गया है कि जिनके प्री मैरिटल सेक्सुअल पार्टनर्स की गिनती ज्यादा होती है, उनके डिवोर्स का रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। इंसान का ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी फॉलो करता है, मतलब एक खूबसूरत और हेल्दी रिलेशनशिप पास्ट की मेमोरीज को काफी हद तक मिटा सकता है। बहुत बार हम देखते हैं बहुत से लड़के लड़कियां जिनका पास्ट होता है वो एकदम हेल्दी, डीप और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप निभा रहे होते हैं। तो घूम फिरकर वही बात वापस आती है, किसी लड़की का दूसरा प्यार मत बनो। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सोसाइटी में इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बहुत से लड़कों ने अपनी लाइफ में या आसपास ऐसा कुछ देखा या सुना होता है जहां दूसरा या तीसरा रिलेशनशिप नहीं टिका। बहुत लड़कों ने देखा है कि जो लड़कियां बहुत जल्दी नए रिलेशनशिप में आती हैं वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं। रिजल्ट ये हुआ कि इसे एक जनरल रूल की तरह देखा जाने लगा। असल में प्रॉब्लम दूसरा प्यार नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे अंदर का डर, इनसिक्योरिटी और कुछ गलतफहमियां। सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सब रिलेशनशिप्स भी एक जैसे नहीं होते। कोई पहला होकर भी रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर पाता और कोई दूसरा बनकर भी जिंदगी भर का रिश्ता निभा लेता है, क्योंकि एंड में रिलेशनशिप पहला होने पर नहीं टिकता, टिकता है ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग पर। तो तुम्हारे हिसाब से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला होना या सही इंसान होना? कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।